तो दोस्तों आज हम बात करने वाले नरसिम्हा महाअवतार मूवी के 5 ऐसे फेमस डायलॉग्स के बारे में जिनसे आपको पूरी मूवी समझ में आ जाएगी, और साथ ही हम उन डायलॉग्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो पहला डायलॉग है उसका कुछ सीन ऐसा रहता है कि जब हिरण्याक्ष को वराह अवतार लेकर के विष्णु जी मार देते हैं तो उसका बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप हर जगह बहुत ही बुरा वाला हाल कर देता है। हर जगह मतलब सबको मारता है, परेशान करता है, ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद में क्या होता है कि वो विष्णु जी को ढूंढता है, चाहता है कि उनसे लड़ाई करे और ये सब चीज़ें हों, क्योंकि उनसे बदला लेना चाहता है, लेकिन वो नहीं पहुंच पाता है। उसके बाद में एक जगह परेशान होकर बैठ जाता है। तब यहाँ पे एक डायलॉग होता है जो कि उसके गुरुदेव उसको सलाह देते हैं, तुम निसंदेह ही महाबलशाली हो, परंतु विष्णु तो फिर भी विष्णु है। यदि विष्णु से लड़ना है तो उसके समान शक्तिशाली बनना होगा, जिसके लिए तुम ब्रह्मदेव की उपासना करो, उनसे तुम्हारा मनचाहा वरदान प्राप्त हो जाएगा। तो इस वाले डायलॉग में जो हिरण्यकश्यप के गुरु हैं वो उसको सलाह देते हैं कि इतनी बड़ी शक्ति से अगर तुम लड़ने जा रहे हो तो पहले उसके जैसे समान हो जाओ। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी गुस्सा आया, कुछ भी आया और लड़ने चल दिए, पहले आप तैयारी कर लो हिसाब से। और इस वाले डायलॉग का अर्थ यही है कि इसमें कोई शक नहीं है, तुम निसंदेह ही बहुत ताकतवर हो, लेकिन विष्णु तो फिर भी विष्णु है। मतलब कि सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग, माया और सारी चीज़ों को मिक्स करके तब जा कर के लड़ाई करनी होगी। तो वही बात है कि अगर उनसे लड़ना है तो पहले उनके बराबर ताकत हासिल करनी होगी, और उसके लिए तुम वही ब्रह्मा जी की उपासना करो और उनसे अपना मनचाहा वरदान प्राप्त करो। तो वैसे ये था पहले डायलॉग का। अब चलते हैं दूसरे डायलॉग को और देखते हैं उसका क्या सीन है। उसके बाद में हिरण्यकश्यप अपने गुरुदेव की बात मान जाता है और फिर वो ब्रह्मा जी की उपासना करता है, यानी तप करता है, तपस्या। और उसके बाद में फिर काफ़ी समय बीतने के बाद में ब्रह्मा जी खुश हो जाते हैं और उनको दर्शन देते हैं और पूछते हैं मांगो बस क्या चाहिए। तभी हिरण्यकश्यप उनसे वरदान मांगता है कि हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि आपकी रचना से जन्मे इस सृष्टि के किसी भी जीव से मेरा वध ना हो, चाहे वो देवता हो, मानव हो या कोई पशु ही क्यों ना हो। मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, मेरी मृत्यु न घर के भीतर हो और ना ही घर के बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न सजीव से और ना ही निर्जीव से। तो अब इसका थोड़ा सा अर्थ को समझते हैं। तो इसमें यही होता है कि हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि आपके बनाए इस सृष्टि से, यानी कि जो आपने इस सृष्टि को बनाया है उसमें पैदा हुए किसी भी जीव से मेरा वध ना हो, यानी वो मुझे ना मार सके, चाहे वो देवता हो, मानव हो, पशु हो। मैं ना ही दिन में मरूं, ना ही रात में मरूं, ना घर के भीतर मरूं, ना ही घर के बाहर मरूं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। अब अस्त्र का मतलब होता है जो मंत्रों द्वारा उसका प्रयोग किया जाता है, और शस्त्र वो होता है जैसे गदा, तलवार, मतलब आज जो रियल में होता है। उसके बाद एक और बोलते हैं न सजीव से न निर्जीव से, यानी कि सजीव का मतलब होता है जिसमें जीवन होता है और निर्जीव का मतलब होता है जिसमें जीवन नहीं होता है। तो ऐसे में ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दे दिया होता है, और हिरण्यकश्यप को वरदान मिलने के बाद काफ़ी ज़्यादा घमंड आ जाता है, और फिर उस घमंड के चक्कर में, उस अहंकार के चक्कर में वो हर तरफ बुराइयाँ, गलत चीज़ें, और जो भी लोग विष्णु भगवान की पूजा करते थे उन सबको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उनको अपनी पूजा करने कहते हैं, यानी खुद को ही भगवान मानने लग जाता है वो। तो ये सब सीन हो जाता है। तभी एक आवाज़ आती है जो कि शायद समय बोलता है, या मतलब आकाशवाणी टाइप का कुछ, जो कि कहना चाहता है हम सभी को। और वो वाला डायलॉग कुछ इस तरीके का है, अहंकार जब हद से बढ़ जाता है वहाँ प्रकाश का पुनर्जन्म होता है। तो इसका मतलब यही है कि जब किसी का घमंड बढ़ जाता है, अच्छाइयों पे बुराई का कब्जा हो जाता है ना, तो उसको हटाने के लिए, उसको मिटाने के लिए प्रकाश का पुनर्जन्म होता है, यानी कि फिर से जन्म होता है। उस अहंकार को मिटाने के लिए, उन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए उस प्रकाश का पुनर्जन्म होता है, और उसी प्रकाश से सारी चीज़ें मिट जाती हैं और फिर से प्रकाश का उजाला मतलब छा जाता है। उसके बाद धीरे धीरे हिरण्यकश्यप पूरा जगह पे अपना कब्जा कर लेता है, खुद को ही भगवान मान लेता है, समझ लो। हर तरफ बस बुराइयाँ और यही सब चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद में उसके घर में जो कि प्रहलाद होता है, और वो विष्णु भगवान का भक्त होता है, लेकिन ये चीज़ उसको बर्दाश्त नहीं होता है। वो चाहता है कि उसका बेटा उसकी तरह बने,
और उसने जो सिखाया वो चीज़ सीखे, ना कि भगवान विष्णु का गुणगान करे। सब लोग उस हिरण्यकश्यप को भगवान मान रहे होते, तो वो चाहता है कि मेरा बेटा भी मुझे भगवान माने, ना कि विष्णु भगवान को भगवान माने, क्योंकि वो नफरत करता है। लेकिन प्रहलाद नहीं मानते हैं, तो वो क्या करता है कि प्रहलाद को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। जहां पर क्या होता है कि वो जितने भी प्रकार के उनको पीड़ा देना चाहता है, चोट पहुंचाना चाहता है, वो सारे विफल हो जाते हैं, मतलब काम नहीं करते हैं, वो उल्टे पड़ जाते हैं। तो वहाँ पर उनके गुरुजी ही उनको बताते हैं कि आखिर ये है क्या। तो वहाँ पे एक डायलॉग आता है, ये विष्णु द्वारा दी गई खुली चुनौती है। तुम अपने पुत्र को मारना चाहते हो और वो अपने भक्त को बचाना चाहता है। अब इस वाले डायलॉग से तो यही जाहिर होता है कि विष्णु भगवान खुली चुनौती देना चाहते हैं कि भाई अभी भी समय है, थोड़ा संभल जाओ, सुधर जाओ और मान जाओ, वरना बाकी जो तुमको करना है करते रहो, लेकिन ध्यान रहे तुम मेरे भक्त का कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हें जितने प्रयास करने हैं कर लो, लेकिन वो सारे विफल रहेंगे। अब उसके बाद में यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को कई तरीक़ों से मतलब परेशान करता है, बहुत पीड़ा देता है, मारने की कोशिश एकदम बिल्कुल मार ही देना चाहता है, लेकिन फिर भी मार नहीं पाता है। हर बार विष्णु जी भगवान उनको बचा लेते हैं। तो इसमें आप सीधा लास्ट वाले डायलॉग की बात करते हैं, जहाँ पर सब कुछ हो जाने के बाद में सीधा फैसले की बात आ जाती है। तो यहाँ पर हिरण्यकश्यप एक डायलॉग बोलता है, तो उस विष्णु का चमचा है ना, तो बुलाओ उसे, कदाचित तेरे बुलाने से वो मेरे सामने आ जाए। आज ये निर्णय हो ही जाए कि हम दोनों के बीच कौन गीदड़ है और कौन सिंह। अब इसमें यही है, हिरण्यकश्यप कहना चाहता है कि तुम तो बड़े भक्त हो ना विष्णु भगवान के, तो बुलाओ उसको, हो सकता है वो मेरे सामने आ जाए, जिससे कि फैसला हो ही जाए आज के दिन कि हम दोनों में कौन ताकतवर है और कौन कमज़ोर है, कौन मतलब ऐसा टाइप का। लेकिन यहाँ पर ये जो बोलता है, ये कहीं ना कहीं हिरण्यकश्यप का अहंकार बोलता है, क्योंकि उसको घमंड हो जाता है कि उसको अब कोई मार नहीं सकता है। तो वो सीधा भगवान विष्णु जी से लड़ जाएगा और उनको परास्त करने की सोचता है, उनसे लड़ने की सोचता है। वो खुद को ही भगवान मान बैठता है। तो खैर इसके बाद में यहाँ पर भगवान नरसिम्हा जी अपना अवतार लेते हैं, एंड देन उसके बाद फाइटिंग वगैरह शुरू होती है, और एट दी एंड नरसिम्हा भगवान जी हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं, और फिर से सच्चाई और अच्छाई की जीत होती है। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर गाइस।